मिली भगत हम इसको इसीलिए कहेंगे कि महकमा इरीगेशन की एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और महकमा बल्दियात जो है वो उसकी गफलत ये है कि लोग कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं, वो नहीं देख रहा कि किसके पास अब मंजूर शुदा नक्शे हैं, किसके पास उसकी अथॉरिटी है कि वो उसकी ओनरशिप है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हामिद मीर और आप देख रहे हैं पाक न्यूज। नाजरीन, पुराने वक्तों की बात है कि लोग और कबीले वहाँ पड़ाव डालते थे जो रास्ता पानी की गुजरगाह हुआ करता था। पानी जहाँ पे मौजूद हो वहाँ पे जिंदगी का तसलसल बाकी रहता है और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि हमने पानी में जिंदगी रखी है। अगर हम तारीख के औराक पलटे और माजी में जाएं और तकरीबन 300 कबल अज़ मसीह में राजा चंद्रगुप्ता मौर्य ने यहाँ पे एक जलालपुर जट्टा के मसावाती इलाकों में कला तमीर करवाया था और बाद में जाके वो कला इस्लामगढ़ कला के नाम से मशहूर हुआ। नाज़रीन, जलालपुर जट्टा का जो नाला है वो सब्जी मंडी खारिया रोड से उसका आगाज होता है, वो वहां से गुजरता हुआ ज़हूरलाई पार्क और उसके बाद गुजरता हुआ इस्लामगढ़ पुल से गुजरता है। नाज़रीन, इस नाले की अहमियत ये है कि इसके ऊपर तकरीबन 5 पुल मौजूद हैं और नाज़रीन ये जो नाला है जलालपुर जट्टा की शाहरग है। अगर ये नाला मौजूद ना हो तो जब सैलाब और तुगयानियाँ आती हैं तो जलालपुर जट्टा पानी की नजर हो जाए। जूं जूं रफ्ता रफ्ता जलालपुर जट्टा की आबादी बढ़ती जा रही है तू ये जो नाला है ये रफ्ता रफ्ता सुकड़ता जा रहा है। नाज़रीन, अब देखने की बात ये है कि किन इदारों और किन लोगों की मिली भगत के साथ ये जो नाला है ये सुकड़ता जा रहा है और इसमें इंक्रोचमेंट की जा रही है। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिलिट्री के रिटायर्ड ऑफिसर एडवोकेट नदीम इकबाल भट्ट। मीर साहब, ये नाला जो है ना ये एक सदियों से पानी की एक कुदरती गुजरगाह है और जिस तरह इंसानी तारीख के अंदर जो इंसान है उसने अपने आप को हमेशा जब आबाद करने की कोशिश की तो उसने कोशिश की कि वो ऐसी जगह पे आबाद हो जो दरियाओं के किनारे होते हैं, जो समंदर की किनारे होते हैं और जो पानी की गुजरगाहें होती हैं। ये जो बरसाती नाला है ये जलालपुर जट्टा की ज़मीन के लिए एक बहुत कीमती चीज़ है। ठीक है, ये हमारे लिए जो पानी है इसके ऊपर हमारा पूरा इलाका जो इधर हम आज खड़े हैं ये खारिया रोड का काला पुल इसको कहते हैं, खारिया रोड के ऊपर भी ये इधर से जब हम ट्रैवल करते हुए जाएंगे टू वर्ड आप जाते हैं ज़हूरलाई पार्क की तरफ और उसके आगे जब हम सलामगढ़ की तरफ जाते हैं तो ये एक नाला जो है ना इसकी आप चौड़ाई देख लें, ये कम अज़ कम इस वक्त जो है ना 100 मीटर से ज़्यादा की इसकी चौड़ाई है। ये सदियों से ये नाला बहता चला आ रहा है जो हमारी इंसानी न सिर्फ ज़रूरतों को पूरा करता रहा है बल्कि हमारे जानवरों के लिए और हमारे खेती बाड़ी के लिए भी ये इस्तेमाल होता रहा है पानी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ महकमा इरीगेशन जो है उसकी गफलत की वजह से जो कि उनकी एक जिम्मेदारी बनती थी कि पीरियडिकली इसकी लुक आफ्टर करते और इसका जो बहाव है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करते और सानवी जिम्मेदारी जो बनती थी वो बनती थी महकमा बल्दियात की कि वो इसके ऊपर जो बीच में जो कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी हैं वो उसके ऊपर चेक रखते। दोनों महकमों की गफलत की वजह से न सिर्फ इसके अंदर इसको हम डीसिल्टिंग कहते हैं कि जो मिट्टी का बहाव है वो मिट्टी यहाँ जमा होती जा रही है उसको निकालना और इसके बहाव को कायम रखना तो महकमा इरीगेशन का काम था, वो इसमें फेल हो गए। और उसके बाद जो महकमा बल्दियात है वो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन जो हो रही है लगातार कमर्शियल और डोमेस्टिक उसको रोकने में नाकाम हो गए। उसकी वजह से ये नाला जो है वो दिन ब दिन सुकड़ता जा रहा है, इसकी देखभाल नहीं हो पाई। इसका सबसे बड़ा नुकसान जो जलालपुर जट्टा को हुआ है वो माहौलियात का पूरी दुनिया के ऊपर एक आजकल एक इशू उठा हुआ है, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमें माहौल के को ऊपर बद असरात पड़ रहे हैं और दूसरा यहाँ डंपिंग पॉइंट बना दिए गए हैं। महकमा बल्दियात ने एक और गफलत ये की कि उसने कूड़ा करकट फेंकने के लिए कोई जगह मुनासिब तलाश तो नहीं की, लेकिन उसने इस दवाड़े के किनारों को डंपिंग पॉइंट के तौर पे यूज़ करना शुरू कर दिया जो लामहल्ला इसके सुकड़ने की एक वजह है। दूसरी वजह यह है कि इस दवाड़े के अंदर अगर आप इसको कवर करें तो इसके अंदर लगातार कंस्ट्रक्शन होती जा रही हैं, लोग रेजिडेंशियल प्लाट जो है ना वो एक्वायर करते जा रहे हैं और तामीर करते जा रहे हैं। जलालपुर जट्टा को सबसे बड़ा नुकसान तो माहौल का है, दूसरा बड़ा नुकसान जो है ना कि हमारे जलालपुर जट्टा का ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम तकरीबन 8 पॉइंट से वो इधर खारियाँ कश्मीर नगर के मोहल्ले को कह लें, बगदादी मोहल्ले को कह लें, चांदनी चौक के एरिया को कह लें और ऊपर से आप जल चलते हैं चौधरी मोइन नवाज की कोठी की तरफ,
یہ ایک کرو لیتی ہوئی جگہ جو ہے ہمارے پورے شہر کا سیوریج نظام وہ سارے کا سارا اس نالے کے اوپر اس دواڑے کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے اور پچھلے 30 سالوں میں یہ اتنا سکڑ کے رہ گیا ہے کہ آج یہ 30 سے 40 میٹر چوڑائی اس کی اس سے بھی کم رہ گئی ہے اور اگر یہ آئندہ اگر ہم نے اس کی کیئر نہ کی یہ جو متعلقہ محکمے ہیں ریلیونٹ اتھارٹیز جو ہے نا یہ محکمہ اریگیشن اور محکمہ بلدیات اگر وہ ان کو اس کی لک آفٹر نہیں کریں گے تو یہ نالا ہمیں آئندہ 10 سالوں میں میسر نہیں ہوگا نہ ہمارا سیوریج سسٹم ہوگا نہ ہمارا ڈرینیج سسٹم ہوگا اور جس کی سب سے پہلی تباہ کاری وہ چاندنی چوک اڈا ٹم ٹم اور کوٹھی معین نواز اس ایریا میں پوری آبادی کو فیس کرنا پڑتی ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا جب ایک بچہ اور اپنی وہ والد کے ساتھ کرنٹ لگنے سے ایک ایسی جگہ پہ گرا ہے جو ڈاکٹر شکیل صاحب کے گلا کہلاتا ہے ان کے ہاسپٹل کا. وہ سیلابی صورتحال صرف اختیار اسی لیے کرتا ہے کہ اس کو ڈرینیج کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی, نہ نالے تعمیر ہو رہے ہیں اور نہ ہی آ کے نالے میں جانے کے لیے اس کو کوئی پراپر راستہ ملتا ہے. میری صاحب بات یہ ہے کہ بدقسمتی ہمارے پورے ملک میں ہے کہ ہر محکمہ جو ہے نا وہ غفلت کا شکار ہے. ملی بھگت ہم اس کو اسی لیے کہیں گے کہ محکمہ اریگیشن کی ایک بیسک رسپانسبلٹی ہے, وہ اس کا انیشیٹو لینا اور اس کا کام کرنا سب سے پہلی ذمہ داری اس کی ہے. وہ اس کام کی دیکھ بھال نہیں کرتا. ان جگہوں کو یہ واٹر کورسز ہیں انٹرنیشنلی ریکگنائز ہے کہ ان کی دیکھ بھال کرنا بہت ضروری ہے, نہ وہ اس کی کیئر کر رہے ہیں. اور محکمہ بلدیات جو ہے وہ اس کی غفلت یہ ہے کہ لوگ کنسٹرکشن کرتے جا رہے ہیں, وہ نہیں دیکھ رہا کہ کس کے پاس اب منظور شدہ نقشے ہیں, کس کے پاس اس کی اتھارٹی ہے کہ وہ اس کی اونرشپ ہے. اس کی وجہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے جو ڈی سی گجرات ہیں. ڈی سی گجرات کی رسپانسبلٹی بینگ دا ہیڈ آف دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بہت زیادہ ہے کہ وہ جب ان 2-3 اداروں کے درمیان میں ایک ایشو اٹھ جائے تو وہ ایک شٹل سروس کی حیثیت سے بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے. کبھی وہ فائلوں میں ادھر چلا جاتا ہے, کبھی وہ فائلوں میں ادھر چلا جاتا ہے. لیکن ڈسٹرکٹ کی کوآرڈینیشن کی جو اس کے اوپر لائبلٹی بنتی ہے وہ ڈپٹی کمشنر کی بنتی ہے. ڈپٹی کمشنر کو اپنی ذمہ داری پوری نبھانی چاہیے تاکہ وہ جلال پور جٹاں کو آنے والے وقت میں جو خطرات ہیں ہمارے شہریوں کو, ہمارے جان و مال کو, ہماری بلڈنگز کو, وہ اس کی اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. جی تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان حامد میر کو دیں اجازت. پاک نیوز گجرات. پاک نیوز, پاکستان کی آواز.